मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं रणजीत सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कमाल के पे मैथ सीखे पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि मैं यहां पे अपने इस YouTube चैनल पे आपके मैथ के अलग अलग डाउट्स को क्लियर करूंगा। अपने जो बेहतरीन जो मेरे एफर्ट हैं, बेहतरीन जो मेरे तरीके हैं, मेरे बेहतरीन जो कंसेप्ट हैं, और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपकी समस्या को हल करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का टॉपिक अपना वो प्रश्नावली नंबर 2 से संबंधित है। अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था गुणनखंड, और आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। आपकी जो शून्यांक निकालने की, जो मूल निकालने की जो दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है, जो प्रश्नावली नंबर अपन 4 में पढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण, जहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि मूल कैसे निकाले जाते हैं, इसको अपन समझेंगे। ध्यान दीजिएगा और समझना। प्रश्नावली नंबर 4 में, प्रश्नावली नंबर 4 के अंदर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर अपन यहाँ पे बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। पूर्ण वर्ग विधि, अरे पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? मूल निकालने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए। पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया जाता है मूल ज्ञात करने के लिए। आपके पास में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है मूल ज्ञात करने के लिए। और ये केवल लगाई जाती है आपकी द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण में लगाई जाएगी, और क्यों लगाई जाएगी? मूल ज्ञात करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे ये है अपना द्विघात समीकरण। मैंने आपसे कहा कि इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हल करके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट, जो पहली स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप में आप यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पहचानोगे x² का गुणांक कौन है, कि x² के साथ में कौन आ रहा है। स्टेप नंबर एक में आपको करना पड़ेगा x² को फ्री, x² को स्वतंत्र करना पड़ेगा। और x² को स्वतंत्र करने के लिए x² के साथ में जो संख्या दे रखी है उस संख्या का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे आप 3 का भाग दोगे, और 3 का भाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि x² के साथ में 3 आ रहा है और x² को स्वतंत्र करना है। जैसे 3 का भाग दो, 3 का भाग सभी संख्या में अलग अलग जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 5/3 x प्लस 2/3 बराबर 0। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा अपने पास में x² प्लस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। अपने पास में ये आ गए एक नया द्विघात समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पे अपन ने पहला काम कर दिया, आपका x² स्वतंत्र हो गया। जैसे ही आपका x² स्वतंत्र होगा, उसके बाद में आएगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर 2 के अंदर भैया अपन यहाँ पे सीखेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर यहाँ पे x का गुणांक पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? x का गुणांक यहाँ पे क्या है ये देखेंगे। और तो अपन ने देखा यहाँ पे x का गुणांक अपने पास में है यहाँ पे 5/3। इसके बाद में क्या करना है? x के गुणांक का आधा करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5/3 का आधा करो। जब 5/3 का आधा करना आपको, तो यहाँ पे आधार को गुणा कर दो 2 से, बन जाएगा 5/6। जब भी किसी भिन्न वाली संख्या का आपको आधा करना है, तो उसके आधार को 2 से गुणा कर दो, वो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दूँ मैं आपसे कहूँ कि 13/3, 13/3 का आधा क्या होगा? आधार को 2 से गुणा कर दो, 13/6 बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 7/3 है, 7/3 नहीं 7/4 है, 7/4 का आधा क्या बनेगा? आप कहोगे सर मैं यहाँ पे आधार को जब 2 से गुणा करूँगा, 4 को 2 से गुणा कर दिए 8 हो गया। तो 7/4
4 का आधा हो गया 7/8। बात है समझ में। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पे 5/3 का आधा हो जाएगा 5/6। ठीक है, चलो आगे समझना। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में भैया यहाँ पे करना है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। देखिए भाई कैसे, यहाँ पे आपको करना है x का गुणांक का आधा, x का गुणांक था 5/3 और जिसका आधा हो गया आपका 5/6। मैंने कहा x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे, आपने जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, घटाना भी है, तो इधर आपने घटा दिया 5/6 बराबर 0। आपने जोड़ दिया और घटा दिया, दोनों काम कर दिया, आपने जोड़ भी दिया और आपने घटा भी दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 स्टेप है, ये आपके जो 3 मान है, तीनों मान को अपन a + b के होल स्क्वायर के सूत्र में लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से लीजिए x, यहाँ से लेंगे प्लस, यहाँ से लेंगे 5/6, आपका बन जाएगा ये x + 5/6 का होल स्क्वायर। और जो बाकी की संख्या रह गई, बाकी की शेष संख्याओं को इधर भेज देंगे। जैसे आप इसको इधर भेजोगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की प्लस की। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया 25/36। और ये वाली हो जाएगी माइनस की 2/3। अब यहाँ पे लीजिए एलसीएम, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे अपन। जब आप यहाँ पे लघुत्तम लोगे, लघुत्तम क्या लेना है, लघुत्तम लेना 36। जैसे यहाँ पे 36 लघुत्तम लेंगे, 25 - 24, 25 - 24, 25 - 24 कैसे आया, 3 का भाग दिया 36 के अंदर 12 बार, 12 को 2 से गुणा कर दिया, 24 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा x + 5/6 का होल स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा और ये बन जाएगा 1/36। 1/36 को अपन लिख सकते हैं भैया 1/3 का, सॉरी 1/6 का स्क्वायर। 1/36 को लिख देंगे 1/6 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजना, x + 5/6 बराबर ± √1/6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन यहाँ पे x + 5/6 बराबर ± आ जाएगा 1/6। इस वाली संख्या को इधर भेज देना, इसका पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की 5/6 ± 1/6। यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, माइनस के 5 ± 1। देखो जो स्थिति नंबर 1 है, पहली स्थिति में प्लस का चिन्ह ले लेना, पहली स्थिति में चिन्ह लेंगे किसका, प्लस का, और दूसरी स्थिति में चिन्ह ले लेंगे माइनस का। जैसे आपने प्लस का चिन्ह लिया यहाँ पे, तो ये बनेगा -5 + 1/6, और -5 + 1 कितना बनेगा, -4/6। जैसे आप इसको 2 से काटोगे तो -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति नंबर 1 में जब प्लस का चिन्ह लोगे तो यहाँ पे x का मान आएगा -2/3। स्थिति नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, स्थिति नंबर 2 की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह लेंगे माइनस का। किसका चिन्ह लेंगे भैया, माइनस का। और जैसे आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लोगे, जैसे आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लोगे तो देखो क्या आता है, -5 -1/6, -1 -1 -6 में 6 का भाग दो, क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो स्थिति नंबर 2 के अंदर आ जाएगा x का मान -1। बताओ किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान सा है। यही क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये वाला तरीका है, ये है अपना कंसेप्ट, एज इसको कह सकते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में कितने स्टेप है, 2। आपके यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर 2 स्टेप है। पहली स्टेप है यहाँ पे x² को स्वतंत्र करना। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, लग रहा है जैसे धरती हिल रही है ना, हाँ धरती हिल गई थी अभी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, बीच बीच में धरती हिल जाती है यहाँ पे, हाँ धरती हिल जाती है। चलो, मैंने कहा पहले स्टेप के अंदर मैंने कहा कि x² को स्वतंत्र, x² को स्वतंत्र। जो पहली स्थिति के अंदर अपन जो काम करेंगे वो है x² को
स्वतंत्र करना। जैसे आपका एक्स स्क्वायर स्वतंत्र हो जाएगा तो आपका पहला काम हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में एक्स का गुणांक पहचानना है। उसके बाद में एक्स के गुणांक का आधा करना है। उसके बाद में वर्ग करके जोड़ना है, एक तरफ घटाना है। ठीक है, ये आपको सेम काम सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है भैया, फिर अपन एक और क्वेश्चन लेंगे, हल करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बार बार में आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, मेरा मकसद उन सभी दिक्कतों को ख़त्म करना है। आप लोग जब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आपकी कोई समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उस समस्या का मैं समाधान बहुत आसानी से, बहुत ही प्रेम के साथ में उस समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन बदले में आपको बिल्कुल शांति से, बिल्कुल धैर्य के साथ में, बिल्कुल उम्मीद के साथ में मुझसे जुड़ना होगा। आपकी हर एक समस्या को मैं चुटकियों में हल कर दूँगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं रणजीत सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कमाल के पे, मैथ सीखे पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि मैं यहां पे अपने इस YouTube चैनल पे आपके मैथ के अलग अलग डाउट्स को क्लियर करूंगा। अपने जो बेहतरीन जो मेरे एफर्ट हैं, बेहतरीन जो मेरे तरीके हैं, मेरे बेहतरीन जो कंसेप्ट हैं, और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा और आपकी समस्या को हल करूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का टॉपिक अपना वो प्रश्नावली नंबर 2 से संबंधित है। अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था गुणनखंड, और आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। आपकी जो शून्यांक निकालने की, जो मूल निकालने की जो दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है, जो प्रश्नावली नंबर अपन 4 में पढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण, जहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि मूल कैसे निकाले जाते हैं, इसको अपन समझेंगे। ध्यान दीजिएगा और समझना। प्रश्नावली नंबर 4 में, प्रश्नावली नंबर 4 के अंदर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर अपन यहाँ पे बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। पूर्ण वर्ग विधि, अरे पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? मूल निकालने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया जाता है, मूल ज्ञात करने के लिए। आपके पास में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? मूल ज्ञात करने के लिए। और ये केवल लगाई जाती है आपकी द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण में लगाई जाएगी, और क्यों लगाई जाएगी? मूल ज्ञात करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे ये है अपना द्विघात समीकरण। मैंने आपसे कहा कि इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट, जो पहली स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप में आप यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पहचानोगे x² का गुणांक कौन है, कि x² के साथ में कौन आ रहा है। स्टेप नंबर 1 में आपको करना पड़ेगा x² को फ्री, x² को स्वतंत्र करना पड़ेगा। और x² को स्वतंत्र करने के लिए x² के साथ में जो संख्या दे रखी है, उस संख्या का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे आप 3 का भाग दोगे, और 3 का भाग क्यों दे रहे हो? क्योंकि x² के साथ में 3 आ रहा है और x² को स्वतंत्र करना है। जैसे 3 का भाग दो, 3 का भाग सभी संख्या में अलग अलग जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 5/3, x प्लस 2/3 बराबर 0। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा अपने पास में x² प्लस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। अपने पास में ये आ गए एक नया द्विघात समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पे अपन ने पहला काम कर दिया, आपका x² स्वतंत्र हो गया। जैसे ही आपका x² स्वतंत्र होगा, उसके बाद में आएगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर 2 के अंदर भैया अपन यहाँ पे सीखेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर यहाँ पे x का गुणांक पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? x का गुणांक।
x का गुणांक यहाँ पे क्या है ये देखेंगे। और तो अपन ने देखा यहाँ पे x का गुणांक अपने पास में है यहाँ पे 5/3। इसके बाद में क्या करना है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5/3 का आधा करो। जब 5/3 का आधा करना आपको, तो यहाँ पे आधार को गुणा कर दो 2 से, बन जाएगा 5/6। जब भी किसी भिन्न वाली संख्या का आपको आधा करना है तो उसके आधार को 2 से गुणा कर दो, वो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दूँ मैं आपको, मैं आपसे कहूँ कि 13/3, 13/3 का आधा क्या होगा, आधार को 2 से गुणा कर दो, 13/6 बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 7/3 है, 7/3 नहीं 7/4 है, 7/4 का आधा क्या बनेगा, आप कहोगे सर मैं यहाँ पे आधार को जब 2 से गुणा करूँगा, 4 को 2 से गुणा कर दिए 8 हो गया, तो 7/4 का आधा हो गया 7/8। बातें समझ में। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पे 5/3 का आधा हो जाएगा 5/6। ठीक है, चलो आगे समझना। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में भैया यहाँ पे करना है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। देखिए भाई कैसे, यहाँ पे आपको करना है x का गुणांक का आधा, x का गुणांक था 5/3 और जिसका आधा हो गया आपका 5/6। मैंने कहा x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे, आपने जोड़ दिया। अब आपको क्या करना, घटाना भी है, तो इधर आपने घटा दिया 5/6 बराबर 0। आपने जोड़ दिया और घटा दिया, दोनों काम कर दिया आपने, जोड़ भी दिया और आपने घटा भी दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 स्टेप है, ये आपके जो 3 मान है, तीनों मान को अपन a + b के होल स्क्वायर के सूत्र में लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से लीजिए x, यहाँ से लेंगे प्लस, यहाँ से लेंगे 5/6, आपका बन जाएगा ये x + 5/6 का होल स्क्वायर। और जो बाकी की संख्या रह गई, बाकी की शेष संख्याओं को इधर भेज देंगे। जैसे आप इसको इधर भेजोगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की प्लस की। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया 25/36। और ये वाली हो जाएगी माइनस की 2/3। अब यहाँ पे लीजिए एलसीएम, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे अपन। जब आप यहाँ पे लघुत्तम लोगे, लघुत्तम क्या लेना है, लघुत्तम लेना 36। जैसे यहाँ पे 36 लघुत्तम लेंगे, 25 - 24, 25 - 24, 25 - 24 कैसे आया, 3 का भाग दिया 36 के अंदर, 12 पर 12 को 2 से गुणा कर दिया, 24 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा x + 5/6 का होल स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा और ये बन जाएगा 1/36। 1/36 को अपन लिख सकते हैं भैया 1/3 का, सॉरी 1/6 का स्क्वायर। 1/36 को लिख देंगे 1/6 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजना, x + 5/6 बराबर ± √1/6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन यहाँ पे x + 5/6 बराबर ± आ जाएगा 1/6। इस वाली संख्या को इधर भेज देना, इसका पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की 5/6 ± 1/6। यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, माइनस के 5 ± 1। देखो जो स्थिति नंबर 1 है, पहली स्थिति में प्लस का चिन्ह ले लेना, पहली स्थिति में चिन्ह लेंगे किसका, प्लस का, और दूसरी स्थिति में चिन्ह ले लेंगे माइनस का। जैसे आपने प्लस का चिन्ह लिया यहाँ पे, तो ये बनेगा -5 + 1/6, और -5 + 1 कितना बनेगा, -4/6। जैसे आप इसको 2 से काटोगे तो -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति नंबर 1 में जब प्लस का चिन्ह लोगे तो यहाँ पे x का मान आएगा -2/3। स्थिति नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, स्थिति नंबर 2 की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह लेंगे माइनस का। किसका चिन्ह लेंगे भैया, माइनस का। और जैसे आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लोगे, जैसे आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लोगे तो देखो क्या आता है, -5 -1/6, -5 -1 -6,
माइनस के 6 में 6 का भाग दो, क्या आएगा? माइनस के 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस के 1। तो स्थिति नंबर 2 के अंदर आ जाएगा x का मान माइनस के 1। बताओ किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान सा है। यही क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये वाला तरीका है, ये है अपना कंसेप्ट, एज इसको कह सकते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में कितने स्टेप है? 2। आपके यहाँ पे कंसेप्ट के अंदर 2 स्टेप है। पहली स्टेप है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करना। यहाँ पे क्या करते हैं अपन? लग रहा है जैसे धरती हिल रही है ना? हाँ, धरती हिल गई थी अभी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, बीच बीच में धरती हिल जाती है यहाँ पे। हाँ, धरती हिल जाती है। चलो, मैंने कहा पहले स्टेप के अंदर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र, एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र। जो पहली स्थिति के अंदर अपन जो काम करेंगे वो है एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करना। जैसे आपका एक्स स्क्वायर स्वतंत्र हो जाएगा तो आपका पहला काम हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में एक्स का गुणांक पहचानना है। उसके बाद में एक्स के गुणांक का आधा करना है। उसके बाद में वर्ग करके जोड़ना है, एक तरफ घटाना है। ठीक है, ये आपको सेम काम सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है भैया, फिर अपन एक और क्वेश्चन लेंगे, हल करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बार बार में आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, मेरा मकसद उन सभी दिक्कतों को ख़त्म करना है। आप लोग जब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आपकी कोई समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उस समस्या का मैं समाधान बहुत आसानी से, बहुत ही प्रेम के साथ में उस समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन बदले में आपको बिल्कुल शांति से, बिल्कुल धैर्य के साथ में, बिल्कुल उम्मीद के साथ में मुझसे जुड़ना होगा। आपकी हर एक समस्या को मैं चुटकियों में हल कर दूँगा।